हेलो गुड इवनिंग। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे, और वो बात है टॉपिक मैं बताऊँगा जो आज की वीडियो का है। वीडियो बहुत छोटी है, ज़रूर इसे एंड तक देखिएगा ताकि आप बरकत पा सकें। टॉपिक है स्ट्रगलिंग बिलीवर, यानी अपनी ज़िंदगी में जो है वो मुश्किल उठाने वाले जो बलीवर्स हैं, जो ईमानदार हैं। और ये कौन से ईमानदार हैं जिन्हें समझ नहीं आ रही, ये कंफ्यूज हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये कभी अपने इर्द गिर्द लोगों से कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर लोग इनके इर्द गिर्द जो है वो आगे बढ़ रहे होते हैं और ये नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो इनके अंदर से शुक्रगुजारी की बजाय डिस्टर्बेंस निकलती है। ये अपने लिए परेशान हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती क्या करें। इनको बाइबल समझ में नहीं आती, इनको और बहुत सी चीज़ें जो कलाम के मुताबिक वो समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ये मजबूत होते हैं। ये बहुत अहम और सीखने वाली बात, ये असूल व ज़वाबित को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसमें ये सख्त भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये वो काम नहीं कर पाते हैं जो खुदा चाह रहा होता है। बहुत सारी वजूहात में से मैं आपके सामने एक बहुत अहम वजह जो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल की जो है और हो सकती है, वो है दुरुस्त दुआया ज़िंदगी का ना होना। अज़ीज़ों, अगर हमारी दुआया ज़िंदगी जो है दुरुस्त नहीं है, तो हम कभी भी खुदा के जैसे नहीं बन पाएंगे, ना हम खुदा से बरकत ले पाएंगे। और जब हम जब हम खुदा के साथ सही वक्त गुजारते हैं, तो हम खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, हम उसकी हजूरी में रहते हैं। और याद रखिए, उसकी हजूरी जो है वो हमें तब्दील करती है। वो हमें जो है वो पहले जैसा नहीं रहने देती जैसे हम पहले थे। दुनिया में आपको बहुत से तरीक़ाकार, बहुत सी चीज़ें, बहुत से ज़िंदगी गुजारने के आपको जो है वो और तरीक़ाकार नज़र आएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा जो दिल को तब्दील कर दे और ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह ने हमें मसीहत का तरीक़ाकार बनाया, जिसमें वो ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। और ज़िंदगी तब्दील करने से पहले अज़ीज़ों हमारा वो दिल तब्दील करता है, क्योंकि वो हमारे दिल में आ जाता है। अब आप कह रहे होंगे, भाई मैंने तो तौबा किया है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है, मैं रोज़ जो है वो दुआ करती हूँ, लेकिन स्टिल मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, मुझे टेंशन होती है, मुझे लोगों से इवन जेलस भी होती है, मुझे लोगों पे गुस्सा भी आता है। बहुत दफ़ा मैं गुस्सा कर लेती हूँ। मैं जब मेरे साथ कोई गलत करता है, मैं उसके साथ मोहब्बत नहीं कर पाता। जब जैसे यीशु ने कहा, मैं वैसे नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। अज़ीज़ों, बहुत आसान बात है अगर आप इसको समझ जाएँ। सबसे पहले अज़ीज़ों, खुदा के हज़ूर जाएँ और अपने इन गुनाहों का इकरार करें। ये आप गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे हो रहा है, चाहे आपसे खुद से भी हो रहा है, फिर भी आपको इसका इकरार करना है। पहले आप इकरार करें और फिर अज़ीज़ों खुदा के हज़ूर जाकर दुआ करना शुरू करें। दुआ करें खुदा के हज़ूर, खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे माफ़ कर, मुझे सारी नाराज़गी से पाक कर, यीशु के नाम में। और उसके बाद अज़ीज़ों खुदावंद के रूह को मौका दें कि वो आपसे दुआ करवाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है अज़ीज़ों कि आप पाक रूह को सुनने की प्रैक्टिस करें। वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करें। जब तक आप बाइबल मुक़द्दस नहीं पढ़ेंगे अज़ीज़ों, आप खुदा को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है और वो खुदा के ताल्लुक़ से बताता है कि खुदा कैसा खुदा है। अगर खुदा आप पर ज़ाहिर हो जाएगा कलाम के ज़रिए से, और वो भी रूल कुदसी आप पर ज़ाहिर करता है। ये मैं सिर्फ हेड नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग 4-4 घंटे स्टडी करते हैं और फिर हिस्ट्री और पता नहीं क्या-क्या स्टडी करते हैं, और उनको बाइबल के शुरू से लेकर एंड तक नुक्ते का पता है, इसके पीछे क्या है, ये क्या है, लेकिन वो उस खुदा को नहीं जानते हैं जिसकी तहरीक से रूल कुद्स ने ये कलाम लिखवाया है। उस खुदा को जानना बहुत ज़रूरी है। और अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के साथ दुआ में वैसे वक्त नहीं गुजार रहे हैं जैसे आपको गुजारना चाहिए, तो आप कभी तब्दील नहीं होंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, ये लाजम है। और अगर आप ऐसे स्ट्रगलिंग बिलीवर हैं, आपसे दुआ नहीं हो रही, और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पाक रूह के साथ मिलकर दुआ नहीं कर रहे, तो आपके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या निशानात हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आपका दुआ में दिल नहीं लगेगा। और दुआ करने को दिल ना करना ये कोई इतनी ख़ास बड़ा कोई बहाना नहीं है। जिस्म कभी भी नहीं चाहता वो खुदा के हज़ूर जाए, जिस्म हमेशा बहाना लगाता है, क्योंकि हम दुआ में जब जाते हैं तो हमारा जिस्म मरता है,
ख़त्म होता है और रूह हमारी जो है वो मज़बूत होती है। सो आपका अगर दिल नहीं करता तो इसको छोड़कर आप ज़रूर दुआ में जाएँ। अगर आप दुआ के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के अजीब व गरीब ख़यालात का शिकार हैं, इसका मतलब आप खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारे। अगर दुआ में जाके आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आज 4 से 5 मिनट टाइम रखा हुआ है दुआ का, तो इसमें तो मुझे यहाँ पे बैठना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो भी हो जाए, और आप इधर उधर की आपको सोचें आती रहती है, वो आप सोच साच के तो जब चले जाते हैं तो आपने फिर दुआ में वक्त नहीं गुजारा, बल्कि ना ही आपने खुदा के साथ वक्त गुजारा है, ना ही आपने खुदा के रूह के साथ वक्त गुजारा है। मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगा, उसके बाद मैं इस मैसेज को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं इसे लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। वो टिप ये है, जब भी खुदा के हज़ूर जाएँ सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करें। जो भी, चाहे आपको वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी आपने गलतियाँ की है वो गुनाह है, उनका इकरार करें। उसके बाद होली स्पिरिट से करें। आपने अगर वाकई तौबा की है, ज़रूरी है आप तौबा करें। अगर आपने तौबा नहीं की, अपनी ज़िंदगी खुदा को के हाथों में नहीं दी, आपने कमिट नहीं किया, दिल से ईमान नहीं लाए कि वो खुदा का बेटा है और वो मुर्दों में से जिलाएगा, और मुंह से इकरार नहीं किया, तो फिर आप अभी तक जो है वो खुदा के हुज़ूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर होली स्पिरिट भी नहीं आएगा। सो अगर आपने ये किया है तो फिर आप इकरार के बाद होली स्पिरिट से कहें, वो आपकी दुआ में रहनुमाई करें और फिर सुनना शुरू करें। और अगर आप कलाम जानते हैं तो कलाम के मुताबिक आप पहचानेंगे, कलाम की जो है वो मदद से, कि ये आवाज़ रूह की है या किसी और की। क्योंकि जब आप खुदा के रूह की आवाज़ सुनेंगे वो कलाम के मुताबिक होगी, और उसके सुनने के बाद आप इत्मीनान से भर जाएंगे। फिर वो जो आपको दुआ कहता है वो आप करना शुरू करें। और अगर आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने ये करके देख लिया, तो फिर अजीज़ों, मसीह में जो आपके रूहानी एल्डर्स हैं, मैं उन वाइट बालों वालों की बात नहीं कर रहा, वो एल्डर्स नहीं होते जो चर्च में होते हैं। मैं बहुत बड़ी उम्र वाले एल्डर्स की बात नहीं कर रहा, जिनको आप बहुत बड़ी उम्र वाला चर्च में कहेंगे तो वो एल्डर्स हैं, नहीं अजीज़ों। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके किरदार में मसीह के फल नज़र आते हैं, जिनके अंदर यीशु नज़र आता है, जो फ़ौरन से जो है वो जिस्म का जवाब जिस्म से नहीं देते हैं। हाँ, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, और ये लोग हमेशा दूसरों की बेहतरी चाहते हैं, इनके अंदर रूल कुछ से फल नज़र आते हैं। मैं उन एल्डर्स की बात कर रहा हूँ, उन खुदा के लोगों की बात कर रहा हूँ। ये उम्र में आपसे छोटे भी हो सकते हैं। सो ये लोग खुदा के साथ ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। इनके पास जाएं, इनके साथ अपना मसला शेयर करें, खुदा उनके ज़रिए से आपको गाइड करेंगे, कि खुदा पहले से ही चाहता है कि आप उसके साथ एक हो जाएं। सो खुदावंद आपको इस तमाम मैसेज के वसीला से बरकत दे। अगर आपको इस मैसेज के वसीला से बरकत मिले तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।